अब पीसीएस के लिए केवल 4 दिन बचे हैं रिवीजन के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा रिवाइज़ करने के लिए, और इससे आपको काफ़ी कम से कम 60 क्वेश्चन टू 70 क्वेश्चंस तो वो मिल जाएंगे जहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे यूपी में कहाँ का क्या फेमस है वो देख लें, है ना। जियोलॉजिकल टैग या जीआई टैग कहाँ कहाँ किसको दिया गया वो देख लें, खासतौर पे लास्ट 2 ईयर में जो जीआई टैग दिए गए हैं। विश्व की झीलें देख लें, है ना, और विश्व की जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो देख लें जो मैंने बताया। इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इनका क्रम, खासतौर पे अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में जो झीलें हैं। ठीक है, विश्व के पठार देख लीजिए, पर्वत देख लीजिए जो चर्चा में रहे हों खास तौर पर, या जो कुछ खास हो जिनमें, कोई मोड़दार पर्वत हो, कोई घुमावदार पर्वत हो, कोई बलित पर्वत हो। ठीक है, जो केंद्रीय इंस्टीट्यूट हैं उनकी स्थिति देख लें, कहाँ पर कौन सा संस्थान स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के वर्ष जाते जाते ज़रूर देख लें कि पिछले 1 साल में या 2 साल में कोई ऐसी योजना तो नहीं है, या फिर जब से ये सरकार चल रही है, मतलब 2014 से 15 से आप देख लें, तब से लेके, ठीक है, तो वो आप वहाँ पर देख लें। इसके अलावा आप हिस्ट्री में देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, टैक्सेस देख लें, आर्ट एंड कल्चर को देख लें, युद्ध का क्रम देख लें, युद्ध संधि का क्रम देख लें। ठीक है, इतना देख लीजिए, पर्याप्त है। मॉडर्न में आप मूवमेंट्स जो हैं, किसने नेतृत्व दिया और उसका क्रम थोड़ा सा याद रखिए, कई बार टैग करने को आ जाता है, वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है, उतना देख लें। ज्योग्राफी में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि कौन से देश में, है ना, किस तरह की हवा का प्रचलन है, कौन सी हवा बहती है ना। कोयला क्षेत्र, आल ज्योग्राफी के जो ऑल वर्ल्ड के कोयला क्षेत्र हैं वो देख लें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अयस्क और उनकी खाने हैं, मैंने आपको कराया था, वो देख लीजिएगा जाते जाते। इसके अलावा हिस्ट्री में एक टॉपिक है, बड़ा याद आया मुझे, राजवंश और उनकी राजधानियाँ मिलाने के लिए आता है, और वो गलत होता है कई बार। ठीक है, हिस्ट्री में जो बुक्स और राइटर लिखे गए थे वो भी देख लें, हिस्ट्री में बुक्स और राइटर देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो देख लें, और मॉडर्न में जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं उनका क्रम हमेशा आपको याद। जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें वक्र कौन से हैं, ग्राफ कौन कौन से हैं वो देख लें। 73rd 74th अमेंडमेंट देख लें। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं वाला थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, है ना, डीपीएसपी देख लें, फंडामेंटल राइट देख लें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि जैसे किसी पद से रिलेटेड आर्टिकल्स हो, है ना, कैग की नियुक्ति कहाँ पर की जाती है, इस तरह के, इनकी रिमूवल के पावर किसके पास हैं, किनको, कौन इनको अपॉइंटमेंट करता है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख लीजिए। हर साल अनुसूचियों से भी एक क्वेश्चन आता है, तो अनुसूचियाँ देख लीजिए, 12 अनुसूचियों में से कुछ ना कुछ तो आना है। खासतौर पे 5th और 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9, 10th, 11, 12th इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर साल एक या दो क्वेश्चन एनवायरनमेंट के ग्राफ से भी आते हैं। कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए आप। करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स, खासतौर पर घटना चक्र को लेके या फिर परीक्षा मंथन को लेके, लेकिन मोस्टली फोकस 7 to 8 मंथ को ही करिएगा, जो लास्ट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, जैसे एग्ज़ाम अक्टूबर में हो रहा है ना, तो सितंबर तक की आप करंट देख लीजिए, से 15 सितंबर तक की करंट देख लीजिए, जनवरी से लेकर, इतना पर्याप्त है। बाकी थोड़ा बहुत पीछे आता है, इसलिए मैंने आपको बोला। इंपॉर्टेंट डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज ये चुनना है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज़, जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको आपको याद रखना है। पुरस्कारों में सिर्फ आपको राष्ट्रीय पुरस्कार याद रखना है। कोई विशेष भारत सरकार, कोई विभाग कोई पुरस्कार देता है, यूपी डिपार्टमेंट से कौन कौन से, यूपी सरकार कौन कौन से वो देती हैं। इन्वायरमेंट में कन्वेंशन और पार्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। बाकी बेसिक्स तो आपको पता ही है। इसी प्रकार जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जाते जाते ल्यूसेंट की जीएस वाली बुक से देखना, साइंस वाली से नहीं, सिर्फ जीएस वाली से देखिएगा, 15-20 मिनट लगेंगे रिवाइज। कुछ इंपॉर्टेंट आयोग हैं, कुछ कमेटियां हैं, उनको देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं कौन कौन सी हैं, 370, 371 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, कौन कौन सा नहीं, इससे हर साल आता है, और यहाँ पर क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 370, 371 को थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। जाते जाते संसदीय समितियाँ भी रिवाइज करनी है आपको। कुछ गवर्नमेंट प्राइज़ हैं, खास तौर पे आप उनको देखते जाइएगा, है ना। और इकोलॉजी में फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और पॉलिसीज़ और योजना जो लास्ट 2 से 3 सालों में, 4 सालों में, या इस गवर्नमेंट जब तक है, जब से बीजेपी सरकार है, उनकी जो द्वारा जो योजनाएं लाएंगे उनको देख लीजिएगा। यूपी का थोड़ा करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, और यूपी स्पेशल भी थोड़ा सा देख के जाइएगा, जितना मैंने कराया था उतना देखना है। ठीक है, कुछ समितियाँ और उनके उद्देश्य क्या हैं, सूचकांक देखते हुए जाएगा, सूचकांक में बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, महाजनपद को उनकी राजधानियों से ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है और गलत होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स को देख के हुए जाना है आपको।
कुछ सरकारी परियोजनाएं हैं वहाँ पर आपको देखते हुए जाना है। इंपॉर्टेंट परियोजनाएं 15 से 20 परियोजनाएं वो ज़रूर देखते जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, गवर्नमेंट के जो जनरल हैं और उनके काम हैं वो देखते जाइएगा, ठीक है। और ट्राइब्स और कंट्री, और भारत में जो ट्राइब्स और स्टेट, राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं और देशों में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो नए नए हुए हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और ऑनलाइन भी पढ़ाया था, ऑफलाइन भी पढ़ाया था, ठीक है। डिजीज़ देखते हुए जाइएगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। कुछ विटामिन्स और उनके रिलेटेड चीज़ें, वैक्सीन है ना, कौन कौन सी वैक्सीन आई है, किसकी कब शुरुआत हुई, किसको पहले लगा, वो देखना है। कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ न्यू है, अगर चर्चा में कोई नई प्रजाति है, कोई नई फसल है, कोई नया पेस्टिसाइड है, तो उसको देखते जाइएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन और उसके कितने पार्ट्स में जो डिवीज़न है वो आपको देखना है। कौन से देश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और वो वहाँ पर कोई क्षेत्र विवादित है क्या, वो आपको देखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर देखते हुए आपको जाना है। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और ये सब चीज़ों को आपको, पॉपुलेशन पॉलिसी देखने जाने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ देखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट्स ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पर कोई विवाद है, उन चीज़ों को देखते हुए जाना है। खासतौर पर गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि काफ़ी, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई सरकार ने कोई टारगेट रखा है किसी चीज़ को पाने का तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा। वो 5-6 स्कीम है कि 2025 तक कितना टारगेट है, 2030 तक कितना टारगेट है डेवलपमेंट का, इतना आप कर लेंगे, इतना पर्याप्त है। और यहाँ से गलत होने वाले क्वेश्चन जो अमूमन गलत हो जाते हैं वो आपको 35 से 40 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, ओके। घटना चक्र या फिर परीक्षा मंथन आप जो भी पढ़ रहे हो उसके करेंट्स को बार बार दोहराते रहें और वो चीज़ें देखिए जो आपका वीक सेक्शन है उसी को 4 दिन में आपको रिवाइज़ करना है। खासतौर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला क्वेश्चंस गलत होते हैं, है ना, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है केंद्रीय संस्थानों में और राज्य के संस्थानों में। उनके आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, उनके डिफरेंस को याद कर लीजिए। जाते जाते इकोनॉमी की जो बैंकिंग की शब्दावली है ना, और जो नेशनल इनकम है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करती है, उसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं ना, नेशनल इनकम क्या होती है ना, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इनको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो 4 दिन में आप इतना करिए और इतना करने के बाद आप कहीं पर भी निराश नहीं होंगे और वो क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे थे वो आपके सही हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके पास होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़